अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। नहीं। अब तो आप लोगों को पता चल गया है कि मैंने यहाँ पे जो है वो अपना यूट्यूब चैनल को ही जो है वो बना लिया है परमानेंट करियर, क्योंकि ना मुझे मिलने वाला है कोई करियर यहाँ पे दुनिया के अंदर। और इस महंगाई में तो लोग, अल्लाह माफ़ करे, आप पैदा होते के साथ ही डिग्री के साथ पैदा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे डिग्री के साथ पैदा हो गया, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वो भी 10,000 20,000 की। अच्छा भाई, तो आज जो है ना वो मैंने सोचा कि यार स्टोरी टाइम थोड़ा सा बना के ना डाल दिया जाए। जैसे आजकल मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है कि वो स्टोरी टाइम बना के जो है वो डाल रहे हैं, तो आए चले मैं भी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि एक दफ़ा का जिक्र है, ये थोड़ी हॉरर स्टोरी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, और रात के 3 बज रहे हैं, तो प्लीज़ छोटे बच्चे बिल्कुल ना देखें। अरे यार ये देखो, रात को 3 बजे इसको मस्ती सूझ रही है, गार्ड को ये और ज़्यादा डरा रहा है। खैर, तो ये हुआ था, अंदर मत जाना। डरो, और खुफिया ट्यून भी चल रही होगी म्यूजिक बैकग्राउंड के अंदर, तो आपको और ज़्यादा लग रहा था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो बता दिया ना बच्चे हैं तो। अच्छा, तो सीन ये है कि एक दफ़ा का जिक्र ये है कि मैं बेसिकली, ये ईद के दिनों का वक्त है, जब ईद के जानवर कुर्बान हो चुके थे और उसके कोई 1 हफ़्ता गुजर चुका था, और फिर बारबेक्यू का वक्त आ गया था, और नाइट मैचेस भी थोड़े बहुत चलते थे। नहीं, नाइट मैचेस रमज़ान में चलते, सॉरी, पर उस वक्त नाइट मैच चल रहा था कोई, हम लोग, मुझे याद है। तो हम गली के दोस्त थे काफ़ी, एक लड़का था दानियाल, एनिमेशन भी दिख रही होगी आपको साथ, एक लड़का था शयान, ये 2 बड़े लड़के थे, मतलब सबसे बड़े मेरी एज के थे, जिस एज में मैं अभी हूँ, 25 28 इस एज में थे वो। और ये कोई कुछ साल पुरानी बात है, कई साल पुरानी बात है। तो उसमें ना ये हुआ कि एक लड़का और था जिसकी बलिनो थी, उसका नाम था अरसल, और वो फंटर लड़का था हमारी गली का, हमारे इलाके का। और एक लड़का था जो उसके बराबर में रहता था, मुशर्रफ। ही वॉज क्वाइट ए डिसेंट बॉय, बट बहुत डरपोक था। अच्छा, जो अरसल था ना वो भी डरपोक था, बट वो दिलेरी साबित करता था सामने से कि मतलब कुछ भी हो जाएगा तो कुछ भी है। और वैसे वो पट्टू था, पता चल गया, और डरपोक था बहुत ज़्यादा। तो अब वो मुशर्रफ की टीम में आ गया। फिर उसके बाद हुआ ये कि एक और दोस्त था मेरा, जो मेरा बेस्टी है, मतलब अब तो खैर मिलना नहीं हो रहा उससे, लेकिन उसका नाम था औसाफ, और थोड़ा सा हेल्दी था, मतलब हेल्दी था। तो अब वो जो है ना बेसिकली, अच्छा मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, मैं ज़रा चाय भी पीऊँ, 3 बजे रात के हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब सीन ये हुआ कि औसाफ, मैं, यार ये लाला को लगता है मुझे आगे ना मारना पड़ेगा। खैर, मैं, अरसल, औसाफ, मुशर्रफ, दानियाल और शयान, हम कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे मेरे ख्याल में। एक और, खैर मैं भूल रहा हूँ, एक और किसी को, 7 लोग थे टोटल। ताहा, याद आ गया, ताहा नाम था उसका, छोटा सा बच्चा था। अच्छा जी, ये थोड़ी आवाज़ हल्की कर दे, 3 बज रहे हैं रात के, लोग डर जाएंगे। फिर ये हुआ कि गाड़ी निकाली हमने, और हमने सोचा कि हम लोग निकलते हैं सी व्यू की तरफ, पर हमारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि सी व्यू में लोग बोल रहे हैं मतलब नहीं आओ। आपस में दोस्तों ने डिसाइड किया, उनका बारबेक्यू कर लेते हैं, छत पे बारबेक्यू करते हैं। तो भी कैंसिल हो गया कि अचानक बारबेक्यू नहीं हो सकती। हमने सोचा चलो ऐसे ही घूम के आते हैं। पहले हम बाइकों पे निकले थे, सफ़र करके आए, फिर हम निकले गाड़ी में। अच्छा, वो गाड़ी ना बहुत अच्छी थी, लंबी थी, खूबसूरत थी,
3 days later. खैर हम लोग सब गए। अब मैं मिडिल एज और साफ मिडिल एज, अरसल, ताहा और मुशर्रफ, ये तीनों बच्चे। तो गाड़ी चलाई बड़ों ने, वो चलाई दानियाल। अब गाड़ी चली, हम कब्रिस्तान के पास पहुँचे। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो वहाँ कुत्ते मिले हमें बहुत सारे, पूरी तादाद, झुंड, 15-20 तो कुत्ते होंगे। मैं ओवर नहीं बता रहा हूँ, मुझे जितना याद है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब 15-20 कुत्ते थे, फिर सामने गेट था, वो बंद था। हमारी गाड़ी लगी हुई, सामने गेट, अंधेरा घुप, कोई भी नहीं, और पीछे रोड पे भी कोई नहीं। अब हमने कहा वहाँ तो गए, अब हम पीछे नहीं आएंगे, यहीं से आएंगे। फिर हम खैर निकले। दरवाज़ा जो है ना वो पहले खोला शयान भाई ने, फिर हम अंदर गए। जब हम अंदर एंटर हुए ना तो बहुत गुप अंधेरा, बिल्कुल इंतहा का गुप अंधेरा हो रहा है, बहुत गुप अंधेरा हो रहा है। और ना उल्टे हाथ का दिख रहा है, ना सीधे हाथ का दिख रहा है, ना सामने का दिख रहा है, ना पीछे का दिख रहा है। और हम चल रहे हैं गाड़ी में, कोई मसला नहीं, हम चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं और बहुत स्लो चला रहे हैं। हाई बीम भी हमने ऑन करी थी, लेकिन हाई बीम ऑन करने से तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का ज़माना आ गया है और सामने से एकदम से कोई भागता हुआ आएगा ज़ॉम्बी। हमने लो बीम पे ही रखी ताकि ज़्यादा हम किसी और को परेशान ना करें। वैसे परेशान ही किया, कब्रिस्तान में रात के 3-4 बजे घुस गए। खैर फिर हम लोग आगे गए। अच्छा, कब्रिस्तान ऐसा था, यहाँ से सीधे गए, एक उल्टे हाथ पर रास्ता निकल रहा है और उसी सीधे जाते जाते आगे से सीधे हाथ पे मुड़ के फिर ऐसे मुड़ के वापसी एक और गेट था। अब वो जो गेट था ना वो बहुत हॉन्टेड था, तो हम लोग उसके लिए कैपेबल नहीं थे और साथ में बच्चे भी थे। तो वी डिसाइडेड टू गो ऑन द लेफ़्ट। हम लेफ़्ट मुड़ गए। अच्छा, मैं भी उसका ये कहानी ख़त्म हो जाता, मैं उस कब्रिस्तान वाला किस्सा भी अभी आपको उसी में ज्वाइन करके बताऊंगा। तो हम लोग लेफ़्ट मुड़ गए, लेफ़्ट मुड़ के हम लोग थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा ही आगे जाना था और आगे गेट था और वो कभी बंद नहीं होता, आज बंद था। रात के 3:30, 3:38 समथिंग, 3:40 कुछ हो रहे थे। मुझे इतने अच्छे से याद है वाक़या, रात के 3:38, 3:40 कुछ हो रहे थे और सामने वो दरवाज़ा, कभी आज तक ज़िंदगी में मेरे 20 साल 30 साल में उस दरवाज़े पे जंजीर नहीं लगी और ना ताला लगा। उस दरवाज़े पे जंजीर के साथ ताला लगा हुआ था और वो जंजीर और ताला ऐसा लगा हुआ था जैसे अभी अभी किसी ने लगाया है। ताला हिल रहा था, हवा भी नहीं चल रही। और अब हम लोगों की हालत ख़राब। अरसल भाई जो थे हमारे छोटे बच्चों में जो आते हैं, उन्होंने निकाली पीछे से एक चादर। अच्छा, गाड़ी में दानियाल भाई गाड़ी चला रहे हैं, शयान भाई उल्टे हाथ पे बैठे, उनकी गोद में ताहा बैठा हुआ है, पीछे मैं, औसाफ और अरसल और मुशर्रफ और अरसल उल्टे हाथ पे थे, सीधे हाथ पे औसाफ था, बीच में मैं था और मैं वीडियो बना रहा था क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है। अब वो वीडियो तो खैर करप्ट हो गई, वो बाद में हम लोगों ने उस वक्त देखी, उसके बाद फिर हमने देखने की कोशिश करी, सेंड करी, फॉरवर्ड करी, तो वो करप्ट हो गई, पता नहीं क्यों खैर। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, उसने चादर निकाली, अरसल ने चादर निकालने के बाद ये ओढ़ ली, उसके अंदर घुस गए मुशर्रफ भाई। वो अलग डरे थे जब वो चादर के अंदर मुशर्रफ आया, एकदम से शक्ल दिखाई अपनी, तो वो अलग डर गया। अच्छा, ये दोनों उल्टे हाथ पे बच्चे चादर ओढ़ के पहने हुए बैठे हुए, सामने था वो भी डर रहा। उसने कहा आगे एक डैशबोर्ड के अंदर ना खोलोगे ना तो एक छोटा सा कपड़ा है, उसने वो कपड़ा ऐसे करके ना अपने मुंह पे ओढ़ लिया और यूं करके बैठ गया।
अब शयान भाई, मैं, औसाफ और दानियल भाई, हम चारों ने आंखें खोली हुई थी। उसके बाद जो हुआ, बच्चों तैयार रहना, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं डरना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और ना ज़्यादा सोचना, सही है। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग की हो गई हालत टाइट। अब हम चारों में से किसी एक को जाना था, जाके वो जंजीर और ताला खोलना था, क्योंकि वो ताला पड़ा हुआ था, लगा हुआ नहीं था। तो वो जंजीर और ताला हट सकता था। अच्छा, फिर खैर हम सब ने डर गए थे, मतलब मैं, माई सेल्फ एंड औसाफ, हम दोनों, और शयान जो बड़े में शुमार होता था वो भी डर गया, क्योंकि वो छोटा भाई था दानियल का। अब दानियल भाई निकले, दानियल भाई को उसने इस तरह एग्री करवाया कि पिछला वाला गेट मैंने खोला था, ये वाला गेट आप खोलोगे। अब खैर हम लोगों ने वो गेट खोलने की कोशिश करी, ताला लगा हुआ नहीं था, पड़ा हुआ था, ऐसी अटका हुआ था। जब दानियल भाई गए ना वो दरवाज़ा खोलने के लिए, जंजीर हटाने के लिए, तो हुआ ये, मेरे ख्याल में शायद ब्लर आ रहा है, हाँ ये आंखें ब्लर हो गई। अच्छा, हुआ ये कि वो जंजीर जो है ना, बेसिकली वो लगी हुई थी और वो इतनी कसी हुई थी कि निकल ली यार। अब जब वो निकली नहीं ना, तो फिर उसके बाद वो वापस भागते हुए आए, और भागते हुए आके अंदर बैठे, उन्होंने कहा खिड़कियाँ बंद करो, लॉक कर लो दरवाजे और चुपचाप रहना। हम लोगों ने वैसे ही किया जैसा उन्होंने बोला। उल्टे हाथ पे डरपोक बैठे हुए थे बच्चे, हम लोगों ने फ़ौरन लॉक किया। इधर सीधे हाथ में औसाफ को बोला, उसने फ़ौरन लॉक किया। सामने शयान भाई था, उन्होंने फ़ौरन लॉक किया। दानियल भाई ने फ़ौरन गाड़ी लॉक करके रिवर्स खींची। रिवर्स खींच के वो आई थे, ऐसे करके यूँ मुड़ना था और फिर हमें वापस उसी रास्ते से निकलना था जिस रास्ते से हम आए थे। अच्छा, कब्रिस्तान में ना आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसी बिल्डिंगें होंगी, छोटी सी मस्जिद टाइप की बनाई हुई होती हैं, इसके अंदर कब्र होती हैं। वो एक घर बना देते हैं बहुत बड़ा सा, जो रात के टाइम बहुत खौफनाक लगता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट। हम निकले, वहाँ कोई गोरकन भी नहीं दिखा, मज़े की बात, कोई गोरकन नहीं था, सही है। और फिर उसके बाद ये हुआ कि हम रिवर्स, उन्होंने रिवर्स खींची है, एकदम से पीछे का बोनेट गिर गया, मतलब एक साइड से लटक गया, ऐसे लटक गया। और बोनेट लटकने से पहले ना, ऊपर टॉप की जो छत होती है ना, वहाँ से खिड़की तक, खिड़की से ऐसे पंजों के निशान करते हुए पूरा बैक से डैशबोर्ड गिरा। और उसी वक्त बीच से ना गाड़ी के ऐसे पार्टिकल्स में धुआं निकलना शुरू हो गया, और सामने से गाड़ी के हमारी हेडलाइट बंद हो गई, और एकदम से हमें ऐसा लगा जैसे कोई भागता हुआ आ रहा है हमारे पीछे आगे से। दानियल भाई ने बोला ऐसी की तैसी, बहुत अच्छे ड्राइवर थे, ऐसे घुमाई पीछे करी और उन्होंने आगे निकाली, और आगे निकाली। और गाड़ी, हम लोग जब कब्रिस्तान की तरफ आ रहे थे अपने घरों की तरफ से, तो हम लोग बहुत तेज़ भगाते हुए आ रहे थे, 80, 100, 120 की स्पीड पे रोडों से। फिर जब कब्रिस्तान पहुँचे, और कब्रिस्तान पहुँचने के बाद हम लोग अंदर गए, तो हम लोग 20 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे थे। जब हम लोग वापसी निकले ना, भगा दी, उन्होंने कहा टायर गया ऐसी की तैसी, डैशबोर्ड गया ऐसी की तैसी, बोनट गया, हमें यहाँ से निकलना है। हमें लगता है कि हमने किसी को जगा दिया है, कोई बहुत ही बड़ा शैतान था या अल्लाह जाने जो भी था उसको, या किसी रूह को, या कुछ भी हो, कुछ हमने पहुंचा दी तकलीफ़। अब हम भागे। अब हम जब भागे ना वहाँ से बाहर, तो गेट से हम बाहर निकल गए। अब गेट से बाहर निकले, कुत्ते एक भी नहीं। हम गेट से बाहर निकल के पीछे से दोबारा एक और रोड से घुमा के, वहाँ कॉर्नर पे किसी एक टायर वाला और एक वो बारबेक्यू का स्पॉट था, वहाँ पे काफ़ी रश था, वहाँ पे आके लगा दी हमने। पीछे बोनट पे देखा, ऊपर की छत दबी हुई और ऐसे 3 उंगलियों के निशान में दबी हुई और लंबी ऐसे खिंचती हुई आ रही। अच्छा, फिर उसके बाद आई विंडशील्ड, बैक विंडशील्ड। तो बैक शील्ड पे, मतलब बैक मिरर, उर्दू में समझाऊँ तो यार पीछे का शीशा जो होता है ना गाड़ी का, मुझे तो नहीं पता है, उस शीशे पे ऐसे करके यूं करके ऐसे उंगली के निशान, और वो 3 ही थे बस। वो पीछे वाली डिग्गी पे पड़े और फिर उसके बाद बोनट गिरा, और बोनट पे ना
3 जैसे रंग नहीं उड़ जाता, आप जैसे एक चीज़ को बहुत यूज़ करो हाथ, जैसे बाइक पे हम लोग ब्रेक या क्लच दबा तो उधर भी 3 रंग गायब हो जाता है, ऐसे उस जगह का रंग गायब हुआ और वो भी ऐसे 3 में, और वो ऐसे गिरी हुई बोनट की पीछे की, और टायर ऐसे लग के ऐसा गर 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 आवाज़, और इसी गर 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 आवाज़ के अंदर हम लोग कब्रिस्तान से बाहर निकले। हमने आयतल कुर्सी पढ़ी, हमने फूका एक दूसरे के ऊपर, हमने दुआ करी है कुछ ना हो, हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम लोग बाहर निकले। हम लोग की दिलगड़ी धड़कनें इतनी तेज़। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि अब नहीं जाएंगे, लेकिन फिर जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी, हम देसी, हमें इन चीज़ों का डर कहाँ लगता है। हमने कहा चलो दोबारा पढ़ते हैं पीछे, इस दफ़ा प्रॉपर जाएंगे, इस दफ़ा हम आगे से घूम के जाएंगे। अच्छा, अब उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, फिर यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। उसकी कहानी है कि वो आगे से घूम के सीधे हाथ से जो है ना, वहाँ पे है बच्चों का कब्रिस्तान जो लगता है। उन बच्चों के कब्रिस्तान में ना इतना कोई स्ट्रॉन्ग कोई कुछ भी है जो भी है, तो वहाँ जब भी दीवार खड़ी करते थे वो दीवार टूट जाती है, वो दीवार टूटी रहती थी। फिर वहाँ से आप जाओगे तो वहाँ गटर नाला, और वहाँ सारे बुज़ुर्गों की कब्र, ज़्यादातर वहाँ पे बुज़ुर्ग, बहुत पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग दफनाए हुए हैं, और बहुत ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह है वो स्पॉट, कब्रिस्तान का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड स्पॉट है वो। और वहाँ से एक बैकयार्ड गली भी आ रही होती है, तो वहाँ से भी कोई नहीं गुजरता, यहाँ तक कि जो घर है वहाँ पे वो भी खाली है, वहाँ पे भी कोई नहीं रहता। अब खैर हम दोबारा अब गेट पे पहुँचे ना, वो दोबारा से हमने वो बम्पर को जो भी है उसको पीछे से ऐसे तार से जोड़ के ऊपर लगा दिया, जो हमें पता है जुगाड़ है जो हम करते हैं पाकिस्तानी, जो हमें नेचुरल करना आती है। तो खैर हमने जो है वो ठंडी हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमने खैर ये किया कि हम गए, हमने आने के बाद दरवाजे पे खड़े हुए, वहाँ वही कुत्ते का झुंड 3-4 ग्रुप बना के खड़े हुए। अब 3-4 ग्रुप बना के खड़े हुए, और कब्रिस्तान का गेट तो हमने बंद नहीं किया। तो दानिश भाई ने कहा अब जाना अच्छा नहीं लगता दोबारा, मतलब हम लोगों ने, कुछ लोगों ने फिर बोला कि नहीं जाते अब, क्योंकि अब एक दफ़ा जा चुके हैं, दोबारा जाएंगे तो अब हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई एक गायब हो जाएगा, या तो कोई हमारे साथ हम सफ़र आ जाएगा। तो हमारी गाड़ी फुल थी, हमें कोई हम सफ़र की ज़रूरत नहीं थी, और ना हमें किसी को गायब करना था, क्योंकि हमारी गाड़ी फुल ही अच्छी थी। हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम गेट जाके बंद कर देते हैं, जो हमने सामने गेट खोला। हमने वो सामने वाला गेट जो है वो बंद करने के लिए 2 बंदे निकले। अब 2 बंदे निकले, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा शदीद धड़कन तेज़ थी, और इतना ज़्यादा मतलब कि हम लोग डर चुके थे कि अब हम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। हम लोग गए आगे, और जाके हमने कोशिश करी, तो सामने कुत्ते, हमने रोड पे गाड़ी खड़ी करी, वहाँ से पैदल गए गेट तक। मुझे तो खांसी आ गई। खैर फिर उसके बाद क्या हुआ कि गेट पे ना 3-4 कुत्तों का झुंड, और वो 3-4 कुत्तों के झुंड ने हमें भौंके, हम पे देख के भौंक रहे हैं, फिर सामने देख के भौंक रहे हैं, फिर हमें देख के भौंक रहे हैं, फिर सामने गेट की तरफ देख के भौंक रहे हैं, फिर हम पे ही भौंके आ रहे हैं कि जैसे यहाँ से तुम लोग चले जाओ, सामने कोई चीज़ खड़ी हुई है और वो चीज़ अब तुम लोगों पे करेगी हमला, तो अगर तुम लोग अपनी चाहते हो जान बचाना, तो कुत्ते इसलिए भौंक रहे थे कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो हमने ये किया, हम लोग गाड़ी में बैठे, हम लोग वहाँ से चल निकल गए, थोड़ा लंबा सफ़र करके, जो गाड़ी में घूमना उमना होता है, मतलब लड़कों का हफ्ते की रात वगैरह, इस तरह का सीन करके हम लोग फिर वहाँ से वापस घर आ रहे थे ना, तो वो घर की तरफ की गली के बिल्कुल सामने रोड है, और वो सामने जो है वो कब्रिस्तान पर रेंजर्स खड़ी हुई थी। तो उनको ऐसा लगा जैसे कुछ हो रहा है, तो इसलिए रेंजर्स इस साइड में भी खड़ी थी, उस साइड पे खड़ी थी। हम लोग घर आए, घर आने के बाद हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी। तो अब यहाँ पे मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, 2 बातें निकलती हैं। एक ये कि हम लोग कभी ये काम नहीं करने वाले, क्योंकि हम ये एक्सपीरियंस कर लिया है। दूसरी बात ये कि 2 चीज़ें और निकली। एक चीज़ ये कि हमारी मोबाइल पे हो रही थी रिकॉर्डिंग, जो कि आप लोग भूल गए, सारा का सारा एविडेंस वहाँ पे जमा हुआ था। और दूसरी बात ये कि गाड़ी के अंदर जो बदबू आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था मरे हुए जानवर की बदबू आ रही है। तो जो हमारे बड़े थे दानिश भाई, वो बहुत
होशियार था। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस गाड़ी को ना अभी पानी पड़ के फूको एक बाल्टी में, और उससे ना गाड़ी पे मारो पानी पूरा, और अंदर भी छिड़क दो, और आयतल कुर्सी पढ़ के फूक दो, और हिफाजत की दुआ, और साथ में अपने ऊपर भी फूक लो, और जब सोने आओ, सोने से पहले रुकिया कर लेना। मैं कहा चलो सही है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। जाके वज़ू करके हम लोग घरों में जब भी एंटर हुए ना, हम लोग सब अलग अलग टाइम पे वज़ू करके अंदर दाखिल हुए, रुकिया करके सोएं और आयतल कुर्सी पढ़ के फूके। अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। वीडियो के अंदर हमने अगले दिन डिसाइड किया, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने सोच लिया था हम नहीं करेंगे। अब वीडियो के अंदर जो है ना, यार मैं एक काम करता हूँ यार, ये बहुत लंबी हो गई है। सेकंड पार्ट में आप देखिएगा फिर कि वीडियो के अंदर क्या चीज़ें लीक हुई, और सेकेंडली ये है कि हमने ये बात अपने ही मोहल्ले के कुछ और लोगों को बताई जो वहाँ पे चरपाई डाल के बैठे हुए थे और हलीम बना रहे थे शायद। हाँ, हलीम का टाइम था शायद, हाँ मुझे याद आ गया। और जब ये बात हम लोगों ने आगे फैलाई और वीडियो शेयर करी, तो उस वक्त क्या हुआ और आगे वाली वीडियो में देखिएगा। अभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक, जितना सब्सक्राइब, आप बेल आइकन पे क्लिक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, और कमेंट जितना ज़्यादा आएगा ना, उसी हिसाब से फिर मैं पार्ट 2 डालूँगा यार, वरना पार्ट 2 का मज़ा नहीं है यार। पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट वही है। पार्ट 1 में तो कुछ नहीं हुआ, पार्ट 2 में तो बहुत हुआ है। और अगर आप लोगों को मज़ा आया और इस वीडियो के अंदर, तो मैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज डालूँगा, अच्छी भी डालूँगा, मुझे जॉनरास भी बताइएगा, कैटेगरीज भी बताइएगा, और फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ज़रूर देखिएगा।